और इतिहास साक्षी है कि भारत के नारियों ने हर दौर में चुनौतियों का सामना कुशलता से किया है। और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है देवी अहिल्याबाई होलकर, जो न सिर्फ एक कुशल प्रशासिका थी बल्कि उन्होंने समाज सुधार, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए जो काम किए वो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। वे भारतीय इतिहास की उन चुनिंदा महिलाओं में से हैं जिन्होंने नारी नेतृत्व की एक मिसाल कायम की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हाथ जोड़कर मातृशक्ति को नमन किया तो ये नमन था देश के इतिहास में अपने असाधारण कृतित्व की गाथाएं अंकित करने वाली नारी शक्ति को, जिनमें देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा और जनकल्याण, सुशासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। ग्रामीण पृष्ठभूमि में साधारण परिवार में जन्मी अहिल्याबाई का मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही विवाह हुआ। 29 वर्ष की थी तभी पति महाराजा खांडेराव वीरगति को प्राप्त हो गए और फिर पुत्र का निधन। अहिल्याबाई होलकर ने जब राज्य की बागडोर संभाली तो उनके राज में होलकर राजवंश ने चहुमुखी उन्नति की। देवी अहिल्याबाई होलकर ने कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तकला को प्रोत्साहित किया, गांव में तालाब और छोटी नहरों को विकसित किया, कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया, विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी उद्योग स्थापित किया। अहिल्याबाई होलकर का शासन महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। युद्ध में बलिदान सैनिकों, कैदियों की पत्नियों को उद्योग से जोड़ स्वावलंबी बनाया गया। गांव में नारी सुरक्षा टोलियां स्थापित की गयी, महिलाओं की सैन्य टुकड़ी भी स्थापित की गयी। अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल क्रांतिकारी निर्णयों के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। महिलाओं के सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए संपत्ति में अधिकार और विधवा को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार और विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार जैसे दूरदर्शी निर्णय उन्हें लोकमाता बनाते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने राज्य ही नहीं, देश के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा की। अहिल्याबाई ने अपने राज्य के साथ साथ देश के तीर्थ स्थलों को पुनर्स्थापित कर पुनर्प्रतिष्ठित करने का अभियान छेड़ा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, विष्णुधाम मंदिर और मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया। देवी अहिल्याबाई ने कभी विश्राम नहीं किया। जीवन के अंतिम क्षण तक समाज के लिए समर्पित राजयोगिनी, कर्मयोगिनी लोकमाता अहिल्याबाई को उनकी 300वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत का समृद्ध इतिहास